हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल चौहान डीजी क्लासेस। एक बार फिर हम राजस्थान के करंट अफेयर्स 2020 के लेके आए हैं। पहला पार्ट हम पहले प्रसारित कर चुके हैं, यह है उसका दूसरा भाग है। ये विशेष रूप से कांस्टेबल परीक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन आगामी परीक्षा पटवार आदि के लिए भी उपयोगी है। यह 15 प्रश्नों की सुपर सीरीज है। इस सुपर सीरीज को कांस्टेबल परीक्षा तक जारी रखा जाएगा। इसी प्रकार की सुपर सीरीज पटवारी परीक्षा के लिए भी लाएंगे। 15 प्रश्नों की सुपर सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 20वीं पशु जनगणना में राज्य के किस पशुधन में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? इसका उत्तर है गधे। 20वीं पशु जनगणना का कार्य 2018 में शुरू किया गया था। 19वीं पशु जनगणना 2017 में शुरू हुई थी। किसी कारणों से ये पशु जनगणना देरी से हुई है। इसके अंतर्गत जो डाटा आया है उसमें गधों में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। उसके अनुसार 71% कमी आई है गधों में। इसके अतिरिक्त ऊँट में भी कमी आई है, लेकिन वो 34% है। चित्र में दर्शाया गया है कि ऊँट को 30 जून 2014 को राजस्थान का पालतू पशु घोषित किया है। इसे रेगिस्तान के जहाज के नाम से भी जानते हैं। इससे संबंधित कुछ रोचक तथ्य भी हैं जो वेरी इम्पोर्टेंट हैं। ऊँट के 34 दांत होते हैं और इसकी कुबड़ में वसा भरी होती है, जिससे वह रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में पानी या भोजन की आपूर्ति करता है। इसके कुबड़ में लगभग 36.6 किलोग्राम वसा होती है, जिसका उपयोग यह भोजन और पानी के लिए करता है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट जैसलमेर में पाए जाते हैं। ये लगभग 70% है। गौवंश की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक गौवंश उदयपुर में है। अभी हाल की 20वीं जनगणना में गौवंश में 4.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। राष्ट्रीय गौवंश अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा के वैज्ञानिकों के द्वारा संकर नस्ल विकसित की गई है, जो होलिस्टीन और राजस्थान की थार पारकर गाय को संयुक्त रूप से मिलाकर उत्पन्न की गई है। इसे करण फ्रिश नाम दिया गया है। खच्चर को लोकल भाषा में टट्टू और अंग्रेजी में मौल के नाम से जानते हैं। राजस्थान में वर्तमान आंकड़ों के अनुसार बीकानेर में सर्वाधिक टट्टू पाए जाते हैं। टट्टू भी एक प्रकार की संकर नस्ल है जो घोड़े और गधे को मिलाकर बनाई गई है। दूसरा प्रश्न है, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में कितनी औषधियाँ सम्मिलित हैं? इसमें 714 औषधियाँ सम्मिलित हैं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोबारा से मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना शुरू की है। इसे सबसे पहले 2 अक्टूबर 2011 को शुरू किया गया था, लेकिन इसे पुनः 2019-20 के बजट में शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत जुलाई 2019 से की गई है। इस योजना में निशुल्क दवाइयों के साथ साथ निशुल्क जांच की भी सुविधा है। यह सुविधा राजस्थान के निवासियों को दी जाती है जिनका बीपीएल में नाम होता है या गरीब परिवारों के लोग होते हैं। यह स्वास्थ्य योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित है। अभी हाल ही में नीति आयोग ने राजस्थान को निशुल्क दवा योजना में प्रथम स्थान दिया है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस लोक देवता की 1108वीं जयंती मनाई गई है? इसका उत्तर है देवनारायण जी। इनका जन्म मलेसर भीलवाड़ा में हुआ था। ये गुर्जर जाति के देवता कहलाते हैं। इनकी फड़ सबसे लंबी फड़ मानी जाती है, जिसमें 335 गीत हैं। देवनारायण जी का जन्म माघ शुक्ल सप्तमी को हुआ था, जो 1 फरवरी 2020 को थी। राज्य में इनकी जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई थी। चित्र में आसीन भीलवाड़ा का मंदिर दिखाई दे रहा है, जो देवनारायण जी का सबसे बड़ा मंदिर है। इसे सवाई भोज मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यह उनका जन्म स्थल है। साथ ही फड़ दिखाई दे रही है। फड़ एक ऐसी कला है जो किसी महान व्यक्ति के बारे में जानकारी देती है और इसे कपड़े पर चित्रित किया जाता है। फड़ का अधिकांशतः प्रयोग लोक देवी देवताओं की कथाओं को
जानने के लिए किया जाता है। राजस्थान में फड़ की चित्रकला को छिपा जाति के लोगों ने संरक्षित किया है। भीलवाड़ा शाहपुरा फड़ का केंद्र माना जाता है। यहाँ श्रीलाल जोशी ने राजस्थान की फड़ कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रदान किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि देवनारायण जी की फड़ किससे स्टार्ट होती है। इसकी फड़ मांडलिया जी की कथा से स्टार्ट होती है। मांडलिया जी का संबंध अजमेर के शासक बीसल देव से है। ये बीसल देव के छोटे भाई थे। कुछ जानकारियाँ होती हैं जो सामान्य किताबों में नहीं होती हैं, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर देता है। जो भी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जा रही है उसका भलीभांति अध्ययन किया जाए, तभी एग्ज़ाम में सफलता मिलती है। चौथा प्रश्न है, वर्ष 2019 में स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत योजना में राजस्थान के कितने स्टेशनों को सम्मिलित किया गया है। इसका उत्तर है 7 स्टेशन। भारत में स्वच्छता पर 2014 से ही बल दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य है सब स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। इस अभियान को रेलवे में भी लागू किया गया है। 2019 में 720 रेलवे स्टेशनों का सर्वे किया गया, जिसमें राजस्थान के 7 स्टेशनों का चयन किया गया है और इसमें जयपुर सबसे सर्वोच्च स्थान पर है। 7 स्टेशनों में जयपुर, जोधपुर, गांधीनगर, दुर्गापुरा, सूरतगढ़, उदयपुर और अजमेर सम्मिलित हैं। स्वच्छ स्टेशनों का सर्वेक्षण QCI संस्था के द्वारा किया जाता है, जिसे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। प्रश्न 5 है, हाल ही में प्राकृतिक गैस के लिए चर्चित बीदासर क्षेत्र कहाँ है। इसका उत्तर है चूरू। राजस्थान को प्राकृतिक गैस और तेल की संभावना वाला राज्य माना गया है, इसीलिए यहाँ बाड़मेर क्षेत्र के साथ साथ शेखावाटी क्षेत्र में भी प्राकृतिक गैस और तेल की खोज को तेज किया गया है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी ONGC ने शेखावाटी क्षेत्र में प्राकृतिक गैस और तेल की खोज को तेज किया है। इसी संदर्भ में चूरू में बीदासर क्षेत्र चर्चा में रहा है, जहां प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। चूरू में एक क्षेत्र और है जहां प्राकृतिक गैस खोजी जा रही है, जिसका नाम है सोनपालसर। चित्र में दर्शाया गया है चूरू, सीकर, झुंझुनू, शेखावाटी क्षेत्र में आने वाले ज़िले हैं। यहाँ पेट्रोलियम और गैस की खुदाई का कार्य चल रहा है। प्राकृतिक गैस दिखाई दे रही है, जिसे हम मीथेन के नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। CNG गैस में मीथेन का ही प्रयोग किया जाता है, जिसका उपयोग वाहनों में किया जाता है। विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका है। नेक्स्ट, छठा प्रश्न है, हाल ही में चर्चित पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में केंद्र और राज्य की भागीदारी कितनी है। केंद्र और राज्य की भागीदारी 90:10 है। 90% केंद्र सरकार सहायता देगी और 10% राज्यों का सहयोग होगा। जिस प्रकार से राजस्थान के पश्चिमी भाग में इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट है, उसी प्रकार से राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में यह प्रोजेक्ट बनाया गया है। इसके अंतर्गत दक्षिण पूर्व की जो नदियां हैं, जिसमें पार्वती, काली सिंध, मेज और चाकन है, उनके पानी को धौलपुर तक कैनाल के माध्यम से ले जाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का लाभ 13 ज़िलों को प्राप्त होगा। राजस्थान के मानचित्र में पूर्व की ओर आपको दिखाई दे रहा है कि लगभग 13 ज़िले जो हैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। इसे ECP प्रोजेक्ट भी कहते हैं, यानी ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत झालावाड़, बारा और कोटा की जो नदियां हैं, उनको मिलाकर के धौलपुर तक कैनाल निकाली गई है, जो दिखाई दे रही है, और उस कैनाल से ही अलग अलग ज़िलों में पानी भेजा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में जयपुर और अजमेर को भी जोड़ा गया है, जो मध्यवर्ती ज़िले हैं। यह प्रोजेक्ट नदी जोड़ो परियोजना का एक भाग है। इससे राजस्थान में पानी की कमी को दूर किया जा सकता है और मानसून में जो अतिरिक्त पानी बह जाता है उसका उपयोग किया जा सकता है। वीडियो को पॉज करके आप ज़िलों के नाम याद कर सकते हैं।
7वां प्रश्न है, उदयपुर का सिस्टर सिटी किसे घोषित किया गया है? ईटानगर को इसका सिस्टर सिटी घोषित किया गया है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है और ईटानगर को उदयपुर के जैसे डेवलप किया जाएगा। सिस्टर सिटी उस प्रकार के शहर होते हैं जिसमें एक जैसी विशेषताएं सम्मिलित होती है। उदयपुर का ये दायित्व है कि ईटानगर को भी उदयपुर के जैसा स्मार्ट बनाया जाए। इसमें एक जैसी विशेषताओं वाले शहरों को छांटा जाता है ताकि जो कम विकसित शहर है उसमें विकसित शहर जैसा ही विकास किया जाए। इसके लिए 2020 फार्मूला तैयार किया गया है जिसमें 20 विकसित शहर 20 अविकसित शहरों को विकसित करेंगे। इसी संदर्भ में ईटानगर को उदयपुर का सिस्टर सिटी छांटा गया है। अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। इसकी राजधानी ईटानगर जो है इसमें दक्षिण की ओर स्थित है। ईटानगर में एक गंगा झील भी है जो टूरिस्ट या पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक बौद्ध मठ भी है जिसे थेरावेदा बौद्ध मठ कहते हैं। 8वां प्रश्न है, महाकवि माघ का पैनोरमा कहाँ खोला है? इसका उत्तर है जालौर। जालौर में भीनमाल महाकवि माघ का जन्म स्थल है। भीनमाल को श्रीमाल के नाम से भी जानते हैं। चीनी यात्री हेनसांग भीनमाल में 641 ईस्वी में आया था। माघ के द्वारा शिशुपाल वध प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लिखा गया था। इसे अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। 9वां प्रश्न है, केंद्रीय बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में राजस्थान के कितने ज़िले सम्मिलित हैं? इसमें 2 ज़िले सम्मिलित हैं, जयपुर और उदयपुर। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने 2014-15 के बजट में शुरू किया था। पहली सेमी बुलेट ट्रेन T18 थी जिसका नाम अब वंदे भारत है। यह दिल्ली और वाराणसी के बीच चलती है। इसकी स्पीड 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन जो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन बनेगी उसकी स्पीड कम से कम 300 प्रति घंटा होगी किलोमीटर। हाई स्पीड बुलेट ट्रेन दिल्ली से अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी। उसके लिए राजस्थान के 2 ज़िले जयपुर और उदयपुर को सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान का शुद्ध सकल घरेलू उत्पादन स्थिर कीमतों पर 2019-20 के लिए कितना रहा? इसका उत्तर है 6,30,695 करोड़ रुपए। आजकल एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसके लिए छात्रों को तैयार रहना चाहिए। इसे NSDP भी कहा जाता है, अर्थात नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसके माध्यम से किसी देश या राज्य की आर्थिक स्थिति का मापन किया जाता है। इसे निकालने के लिए सूत्र होता है जिसमें सकल घरेलू उत्पादन में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है। इससे जो राशि प्राप्त होती है वह शुद्ध राजकीय घरेलू उत्पाद कहलाती है। इसमें जो अन्य ऑप्शन दिए गए हैं उन पर विचार कर लेते हैं। इसमें तीसरे ऑप्शन में 9,16,014 करोड़ रुपए दिखाए गए हैं। वह 2019-20 में प्रचलित मूल्य पर GDP है, अर्थात सकल घरेलू उत्पादन है। दूसरे ऑप्शन में 7,11,627 करोड़ रुपए राज्य का स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पादन है। शुद्ध नहीं है, ये सकल है। चौथे ऑप्शन में 6,02,078 करोड़ रुपए जो दिखाए गए हैं वो 2018-19 का राज्य का शुद्ध सकल घरेलू उत्पादन है। इस दृष्टि से देखा जाए तो 2018-19 के मुकाबले 2019-20 में 3,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। वीडियो को पॉज करके राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को अच्छी तरीके से अध्ययन करें। 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान में गाँवों की कुल संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 46,543। अभी हाल ही में राज्य सरकार ने गाँव में संपत्ति कार्ड वितरण करने की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण किया गया है, जहां 46,543 गाँव का सर्वेक्षण हुआ है। राजस्थान में सबसे अधिक गांव वाला ज़िला गंगानगर है, जहां 3,034 गांव हैं।
12वां क्वेश्चन है, थार योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कृषि में लागत कम करना। यह योजना 13 मार्च 2020 से शुरू की गई है। इसमें किसानों की लागत को कम करके उत्पादन वृद्धि की जाएगी। इसके माध्यम से राजस्थान के कृषि ब्रांडों को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पहचान दिलाने का प्रयास किया जाएगा। थार की फुल फॉर्म है ट्रांसफॉर्मिंग हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन राजस्थान। 13वां क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में खुला वन क्षेत्र कितना है? इसे OFA भी कहा जाता है। OFA का मतलब है ओपन फॉरेस्ट एरिया। इसका उत्तर है 3.57%। प्रति 2 वर्ष पर वन रिपोर्ट जारी की जाती है। 2019 में 16वीं वन रिपोर्ट जारी की गई है। पहली बार रिसोर्स सेट 2 भू उपग्रह का उपयोग किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के 16 जिलों में वन क्षेत्रों में वृद्धि दर्ज की गई है। सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर में है जो 23.51% है। ये वन रिपोर्ट 2019 का डाटा है जिसमें विभिन्न प्रकार के वनों को बताया गया है। सबसे अधिक सुरक्षित वन है राजस्थान में जो 55.64% हैं। इसी प्रकार एरिया के हिसाब से भी देखा जाए तो सुरक्षित वन है जिनका क्षेत्रफल है 1,81,217 वर्ग किलोमीटर। इस रिपोर्ट में नए प्रकार से भी वनों का एनालाइज किया है जो दाईं तरफ दिखाई दे रहा है, VDF, MDF, OFA। VDF को वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी घने वन कहते हैं, MDF को मीडियम डेंस फॉरेस्ट यानी मध्यम घने वन कहते हैं और OFA को ओपन फॉरेस्ट एरिया खुला वन क्षेत्र कहते हैं। राजस्थान में गैर वन क्षेत्र 93.75% है और घने वन क्षेत्र 0.02% है, जबकि ओपन फॉरेस्ट एरिया 3.57% है। 14 क्वेश्चन है, 13वीं शुष्क विकास कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई? इसका आयोजन जोधपुर में किया गया था। यह कॉन्फ्रेंस 2019 में आयोजित की गई थी। यह पहला अवसर था कि भारत में इस प्रकार की कोई कॉन्फ्रेंस आयोजित हो और यह पहली बार राजस्थान में जोधपुर में आयोजित हुई थी। इसीलिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अभी तक किसी परीक्षा में पूछा नहीं गया, हो सकता है इसे आगामी परीक्षाओं में पूछ लिया जाए। इस संस्था का आयोजन काजरी के द्वारा किया गया था जो जोधपुर में है। इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। इस सम्मेलन के द्वारा मरुभूमि या शुष्क भूमि को आर्द्र भूमि बनाने का प्रयास किया गया है। शुष्क भूमि के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भी बनाया गया है जिसे अंतर्राष्ट्रीय शुष्क भूमि संस्थान कहा जाता है। इसका मुख्यालय मिस्र में है। लास्ट 15वां प्रश्न है, जीरो बजट कृषि के लिए राजस्थान के कितने ज़िलों का चयन किया गया है? उसमें से 2 युग्म ज़िलों को छांटना है। इसमें 2 ज़िले हैं, उदयपुर और भीलवाड़ा। जीरो बजट कृषि का कॉन्सेप्ट राजस्थान में 2019-20 के बजट में दिया गया है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि केमिकल का उपयोग कृषि में कम हो और प्राकृतिक साधनों का, जैविक खाद का, नीम का, गुड़, गौमूत्र का, कंडों का आदि का प्रयोग किया जाए, अर्थात प्राकृतिक तरीके से कृषि की जाए ताकि लागत कम हो और किसानों को अधिक मुनाफा हो। इसके लिए उदयपुर, बारां, सीकर, भीलवाड़ा और झालावाड़ ज़िलों को छांटा गया है। ये कांस्टेबल की सुपर सीरीज का दूसरा पार्ट था। तीसरा पार्ट हम शीघ्र ही लाएंगे। कंपटीशन की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नए नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। यदि कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।